नमस्कार दोस्तों। एक बार एक गांव में महात्मा जी सत्संग कर रहे थे। तभी कहीं से एक चोर आकर सत्संग में बैठ गया। महात्मा के शब्दों का उस चोर पर इतना गहरा असर हुआ कि वह अपने पाप कर्मों से घृणा करने लगा। सत्संग खत्म होते ही वह चोर महात्मा जी के पास गया और बोला, महात्मा जी, मुझे मेरे पापों का प्रायश्चित करने का उपाय बताइए। महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, गंगा स्नान कर लो, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। यह सुनकर चोर गंगा स्नान के लिए निकल पड़ा। लेकिन तभी वहां बैठे एक युवक ने खड़े होकर पूछा, महात्मा जी, अगर गंगा स्नान से सारे पाप धुल जाते हैं तो सारे पाप गंगा जी में चले जाते होंगे। इसका मतलब तो यह हुआ कि गंगा जी भी पापी हो गई। युवक का सवाल सुनकर महात्मा जी कुछ पल के लिए मौन हो गए। उन्होंने पहले कभी इस बात पर विचार ही नहीं किया था। अब उन्हें जवाब नहीं सूझा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए महात्मा जी ने तपस्या शुरू कर दी। कई दिनों की तपस्या के बाद भगवान प्रसन्न हुए और महात्मा जी के सामने प्रकट होकर बोले, महात्मा जी, वर मांगो। महात्मा जी ने निवेदन किया, भगवान, मुझे यह बताइए कि गंगा में धोए गए पाप कहां जाते हैं। भगवान भी थोड़े अचंभित हो गए। वे बोले, यह तो मुझे भी नहीं पता, चलो गंगा जी से ही पूछते हैं। दोनों गंगा जी के पास पहुंचे। महात्मा जी ने पूछा, है पवित्र गंगा मां, अनगिनत लोग आप में अपने पाप धोते हैं, क्या आप उन पापों से पापी हो जाती हैं? भला मैं पापी क्यों होऊंगी? मैं तो अपना सारा जल पापों सहित सागर को अर्पित कर देती हूं। अब सागर उन पापों का क्या करता है, ये तो उन्हीं से पूछो। भगवान और महात्मा जी सागर के पास गए। सागर देवता से पूछा गया, हे सागर देव, गंगा जी जो पापों से जल आपको अर्पित करती है, क्या उनसे आप पापी होते हैं? सागर ने कहा, मैं क्यों पापी होऊं? मैं तो उस जल को सूर्य के ताप से भाप बनाकर बादलों में बदल देता हूं। अब यह सवाल बादलों से करो। अब भगवान और महात्मा जी बादलों के पास गए। उनसे पूछा गया, हे मेघदेव, सागर जो पापयुक्त जल आपको भेजते हैं, क्या आप पापी होते हैं? बादल हंसकर बोले, हम क्यों पापी होंगे? हम तो वह जल ऋतु के अनुसार पृथ्वी पर बरसा देते हैं। अब यह सवाल पृथ्वी से करो। पृथ्वी के पास पहुंचकर महात्मा जी ने पूछा, हे मां धरती, बादल जो पापयुक्त जल की वर्षा करते हैं, क्या आप उन पापों से पापी होती हैं? धरती बोली, मैं क्यों पापी हूं? मैं उन पापों को मिट्टी के माध्यम से अन्न में बदल देती हूं। अब यह सवाल अन्न देवता से करो। अंततः अन्न देवता से पूछा गया, हे अन्न देव, पृथ्वी जो पापों को आपके माध्यम से अन्न में बदल देती है, क्या आप पापी होते हैं? अन्न देवता ने गंभीर होकर कहा, मैं पापी नहीं होता। मैं तो वही पाप उस मनुष्य तक पहुंचा देता हूं जो मुझे जिस मनस्थिति और भाव प्राप्त करता है। यदि वह मनुष्य अपवित्र है तो वही पाप उसके जीवन और कर्मों में उतर आता है। शायद इसीलिए कहा गया है, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इस कहानी का सार यह है कि गंगा में स्नान केवल प्रतीक है, असली शुद्धि मन की होती है। अगर मन में पाप है तो वह कर्म और विचारों के माध्यम से लौटकर आपके जीवन में वापस आ जाएगा। इसलिए पवित्र बनना है तो अपने मन और भावनाओं को शुद्ध करें।